आगरा में बसपा सुप्रीमो मायावती जनसेवा जनता के टैक्स से पीएम मोदी में बांटा फ्री राशन, नमक का कर्ज जैसी बात नहीं। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस, भाजपा या अन्य किसी विरोधी पार्टी या गठबंधन के साथ नहीं, बल्कि अकेले पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रही है। सभी समाज न लोग के बसपा के लिए जी जान से लगे हैं। हमारी पार्टी में सब समाज के लोगों को टिकट बांटवाने के मामले में सभी को समान रखा है, सभी जातियों को बराबर मौका दिया है। इस बार आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से जाटव समाज की महिला को मैदान में उतारा है। फतेहपुर सीकरी में ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को चुनाव में उतारा है। अपार भीड़ और जोश को देखकर भरोसा हो गया है कि आप लोग प्रदेश में अपनी पार्टी को बेहतर रिजल्ट देंगे। कांग्रेस पार्टी को केंद्र और कई राज्यों में सत्ता से दूर होना पड़ा है। अन्य पार्टियों का भी यही हाल है। नाटकबाजी और जुमलेबाजी काम में आने वाली नहीं है। जातिवाद, पूंजीवाद, सांप्रदायिकता और दोषपूर्ण नीतियां, लाठी और करनी में अंतर की वजह से लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में नहीं होगी। जो भी समाज के वादे किए हैं हवा हवाई हैं। इनका ज़्यादा समय अपने चहेते पूंजीपतियों को बनाने में लगा है। अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह बीजेपी भी ज़्यादातर लोगों से दूर कर दिया है। मायावती ने कहा कि भाजपा की गलत आर्थिक नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ा है। व्यापारी वर्ग भी काफ़ी दुखी है। देश में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है। अपने देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। आपको आमंत्रणा में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों को और उनकी गलत नीतियों को आप आजमा चुके हैं। साम दंड भेद सभी तरह की सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। मीडिया और सर्वे का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सबको गुमराह नहीं होना है। हवा हवाई संकल्प पत्रों को यह पार्टियां चुनाव बाद अमल में नहीं लाती हैं। इसलिए हमारी पार्टी कोई घोषणा पत्र नहीं करती, हर काम में विश्वास रखते हैं। बिना घोषणा पत्र के ही हमने काम करके दिखाए हैं। हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में हवा हवाई काम नहीं करेगी, ज़मीनी स्तर पर कार्य करके दिखाएगी। मायावती ने कहा कि केंद्र द्वारा जो थोड़ी सी खास सामग्री दी जा रही है उसी से किसी का भला होने वाला नहीं है। भाजपा लोगों को, गरीब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि वर्तमान में केंद्र की जो भाजपा सरकार है, जो गरीब लोगों को थोड़ा जो फ्री में राशन आदि दिया है, तो ये कोई बीजेपी ने अपनी जेब से नहीं दिया है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जेब से नहीं दिया है, बल्कि आप लोग जो यूपी गवर्नमेंट को या केंद्र की सरकार को जो भी टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से टैक्स को आता है, टैक्स जनता देती है। तो जो पैसा आप लोग टैक्स के रूप में देते हैं, उस पैसे से ये राशन दिया जा रहा है। इसमें बीजेपी का कोई एहसान नहीं है और ना ही श्री नरेंद्र मोदी जी का, इनका कोई एहसान नहीं है, कोई कर्ज नहीं है। आप लोगों का ये पैसा है, आप लोगों ने टैक्स के रूप में इसको दिया, तो इसलिए आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हमने उनका नमक खाया है। ये नमक तो आप ही लोगों का है। आप लोगों ने टैक्स दिया, उससे आप लोगों को ये फ्री में राशन आदि दिया गया है, तो इनके बहकावे में आप लोगों को कतई भी नहीं आना है। ये भी मैं, और वैसे भी ये जो गरीब लोग हैं, वैसे भी इनकी जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की बिहार में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो उनका काफी ज्यादा शोषण या उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। हमें उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी दंगा फसाद नहीं होने दिया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर
उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक दुर्भाग्यहीन बना दिया गया है। और यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, जब यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में जो आरक्षण है इसको अब पूरे तौर से इसको खत्म कर दिया था। ये आप लोगों को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, जब इस मामले को हमारी पार्टी ने संसद में उठाया, एससी एसटी का जो पदोन्नति में आरक्षण है इसको प्रभावशाली बनाने के लिए संशोधन बिल लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया, तो उस समय सेंटर में कांग्रेस पार्टी पावर में थी। तो उस दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मिली भगत से समाजवादी पार्टी को आगे करके इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर फाड़ा गया। और इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों की मिली भगत से इस बिल को पास नहीं होने दिया। इस बिल को पास नहीं होने दिया। और इतना ही नहीं, आज जो खास तौर से आरक्षण को लेकर जो किस्म किस्म की बातें कही जा रही हैं, एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को लेकर कांग्रेस भी लंबी चौड़ी बातें कर रही है, बीजेपी भी, जबकि ये दोनों पार्टियां एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ है। ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती हैं एससी एसटी ओबीसी के वर्गों के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ मिले। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी